नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पूरा शिकायत निवारण ढांचा, जिसे एस्केलेशन लैडर भी कहा जाता है। हम इसे इस तरह डिकोड करेंगे कि हर एक ग्राहक को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि अपनी बैंकिंग शिकायत को स्टेप बाय स्टेप कैसे सुलझाना है, बिना किसी कंफ्यूजन के। अपनी बात मनवाने का ये एकदम सटीक तरीका है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। लेकिन देखिए, इस सीढ़ी पर पहला कदम रखने से पहले एक बहुत ही क्रिटिकल सेफ्टी वार्निंग देना चाहूंगा। आज के डिजिटल दौर में स्कैम्स बहुत आम हो गए हैं, तो हमेशा याद रखिए कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी असली कर्मचारी आपसे कभी भी आपका सेंट मोबाइल ऐप का पासवर्ड, इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन, एटीएम पिन या ओटीपी नहीं मांगेगा, बिल्कुल नहीं। इसलिए इन जालसाजों से सतर्क रहना ही सुरक्षित बैंकिंग का सबसे पहला रूल है। आज के एक्सप्लेनर का रोड मैप बहुत ही सिंपल और सीधा है। हम 5 चरणों से गुजरेंगे। पहला कस्टमर सपोर्ट, दूसरा प्रिंसिपल ऑफिसर, तीसरा आरबीआई लोकपाल, चौथा कानूनी कार्रवाई और अंत में कंप्लेंट हब पोर्टल। चलिए पहले कदम से शुरुआत करते हैं, कस्टमर सपोर्ट। चाहे एटीएम से आपके पैसे न निकले हों, कोई अनधिकृत लेन देन हुआ हो या फिर ब्रांच में सर्विस को लेकर कोई दिक्कत आई हो, समस्या का पहला और सबसे अहम पड़ाव यहीं से शुरू होता है। विकलांगों और सभी पाठकों की सुविधा के लिए हमने जानकारी को बड़े और स्पष्ट अक्षरों में रखा है। आप 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर 1800-22-1911 पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप customercare@cbioi.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर समस्या खास तौर पर एटीएम से जुड़ी है तो आपको atmbo@centralbank.bank.in का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि यह स्टेप इतना जरूरी क्यों है। दरअसल इसका मुख्य उद्देश्य आपकी समस्या को आधिकारिक तौर पर दर्ज करना है, ताकि आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी UIN मिल सके। अगर बैंक अगले 7 से 10 कार्य दिवसों के भीतर आपकी समस्या नहीं सुलझाता है, तो आगे के लेवल पर जाने के लिए ये UIN एकदम अनिवार्य है। सच कहूँ तो इसके बिना आगे की बात ही नहीं बनेगी। तो मान लीजिए 10 दिन बीत गए और आपको दिया गया समाधान संतोषजनक नहीं है, या फिर आपका रिफंड अभी भी अटका हुआ है। तब हम आते हैं दूसरे कदम पर, प्रिंसिपल ऑफिसर। यहाँ मामले को थोड़ा और गंभीरता से लिया जाता है। इस स्तर पर आपको सीधे चीफ जनरल मैनेजर से संपर्क करना होता है। आप उन्हें gmccd@centralbank.co.in पर ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप एक फिजिकल लेटर भेजना पसंद करते हैं तो इसे उनके मुंबई मुख्यालय, कस्टमर केयर डिपार्टमेंट, MMO बिल्डिंग, 2nd फ्लोर, MG रोड, फोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र 400001 पर भेजा जा सकता है। ये एस्केलेशन वाला कदम असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बैंकिंग नियम ये अनिवार्य करते हैं कि आंतरिक शिकायत अधिकारियों को प्रारंभिक शिकायत की तारीख से अधिकतम 30 दिनों के भीतर एक फाइनल और कारण सहित समाधान देना ही होगा। बस ये सुनिश्चित करें कि आपके एस्केलेशन में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर और सबसे ज़रूरी वो लेवल 1 वाला UIN ज़रूर शामिल हो। अब मान लेते हैं कि बैंक के प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर ने आपके दावे को खारिज कर दिया या 30 दिनों के भीतर कोई जवाब ही नहीं दिया, तो क्या करें? यही एंट्री होती है तीसरे कदम की, आरबीआई लोकपाल। ये एक बाहरी और पूरी तरह से स्वतंत्र नियामक है। आप अपनी शिकायतें सीधे भारतीय रिजर्व बैंक को सौंप सकते हैं। इसके लिए आप उनके केंद्रीय हेल्पलाइन नंबर 14440 पर कॉल कर सकते हैं, या crpc@rbi.org.in पर ईमेल कर सकते हैं। और हाँ, उनका ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी CMS पोर्टल भी एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। ये तीसरा कदम वाकई में बहुत पावरफुल है। आरबीआई लोकपाल के पास ये अधिकार है कि वो वास्तविक वित्तीय नुकसान और यहाँ तक कि मानसिक उत्पीड़न के लिए भी बैंक को भारी मुआवजा देने का आदेश दे सके। जरा सोचिए, नए नियमों के तहत जो 1 जुलाई 2026 से लागू हो रहे हैं, इसमें न सिर्फ 90 दिनों की एक सख्त फाइलिंग विंडो होगी, बल्कि संभावित तौर पर 30 लाख रुपए तक का वित्तीय मुआवजा और मानसिक उत्पीड़न के लिए 3 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। ये ग्राहकों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी सिस्टम की विफलता हुई है, जिससे बहुत भारी नुकसान हुआ है और लोकपाल भी उसे पूरी तरह से हल नहीं कर पाता है, तो हमारे पास है चौथा कदम, कानूनी कार्रवाई।
इस अंतिम स्तर पर न्याय पाने के लिए आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का उपयोग कर सकते हैं, जिसका आसान नंबर है 1915। इसके अलावा आप सीपी ग्राम्स पोर्टल पर pgportal.gov.in के माध्यम से या ई-जागृति पोर्टल पर e-jagrati.gov.in के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह कानूनी कदम इसलिए अहम है क्योंकि यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत बैंकिंग लापरवाही के खिलाफ आपका सबसे बड़ा और अंतिम सहारा है। लेकिन ध्यान दें, यहाँ समय ही सब कुछ है। आपको इस कार्रवाई को उस घटना के होने की तारीख से 2 साल के भीतर ही शुरू करना होगा। अगर आप ये समय सीमा चूक गए तो समझ लीजिए आपने अपना कानूनी अधिकार खो दिया। तो अगर हम इस पूरी एस्केलेशन सीढ़ी के टाइमलाइन को देखें तो ये एक सख्त क्रोनोलॉजिकल फ्लो में काम करती है। दिन 1 से लेकर 2 साल तक का ये सफ़र साफ तौर पर साबित करता है कि आपको हर एक स्तर पर तारीखों और USIN जैसे पहचान नंबरों का कितना सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड रखना चाहिए। एक भी कदम छोड़ने या देरी करने से आपकी पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इन सब के बीच हमारे पास एक और बहुत ही काम की चीज़ है, कंप्लेंट हब पोर्टल। इस पूरी नौकरशाही और जटिल प्रक्रिया को बिना किसी उलझन के आसानी से नेविगेट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए कंप्लेंट हब पोर्टल URL को जरूर चेक करें। वहां आपको सटीक एस्केलेशन टेम्पलेट मिल जाएंगे और ब्रांच स्तर के विवादों को सुलझाने के लिए एकदम सही कम्युनिटी सपोर्ट भी मिलेगा। इन सटीक कदमों को समझने से एक बेहद निराशाजनक बैंकिंग अनुभव भी समाधान की ओर जाने वाले एक स्पष्ट रास्ते में बदल जाता है। जब आपके पास सही जानकारी होती है तो आप बड़ी से बड़ी वित्तीय संस्थाओं को भी जवाबदेह ठहरा सकते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है, क्या ये वित्तीय जागरूकता ही हमारे भविष्य की सुरक्षित बैंकिंग की असली चाबी है?